भारत में अशोक सम्राट अशोक के पौत्र बृहद्रथ के खिलाफ कू यानी राजद्रोह करके पुष्यमित्र शुंग ने जब बौद्ध धर्म के ऊपर तशद्दुद के बादल बरसाए थे, जिसके बाद बौद्ध धर्म हिल गया था। लेकिन कुषाण वंश से लेकर फिर हर्ष तक ये बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसके पश्चात तो वो बौद्ध धर्म का ह्रास होता चला गया और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आदि शंकराचार्य का नाम सर्वोपरि। इस व्यक्ति के कारण ही भारत में वर्णाश्रम धर्म की उन्नति फिर से होनी शुरू हुई। उन्नति क्या कहें, उसकी पुनर्स्थापना फिर से होनी शुरू। तो इसी काल में शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए और पूरे देश में वर्णाश्रम धर्म का जाल फैलाया। इसी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो केरल की थे जन्मजात, इसी शंकराचार्य की जीवनी संस्कृत में है, जिसका नाम है शंकर दिग्विजय। आज हम उस शंकर दिग्विजय की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन करें। यद्यपि ये जीवनी का भाग है, लेकिन जिस प्रकार हम इसे सुना रहे हैं, ये एक कहानी कही जा सकती है। आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया बनारस में आकर। वो केरल से चलते चलते बनारस आए और उस समय जगत गुरु मंडन मिश्र थे। मंडन मिश्र को हराए बिना जगत गुरु नहीं बन सकते थे। तो मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया इन्होंने और उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया। लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी थी अभिनव भारती, जो इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भी थी, जज भी थी। उसी ने अपने पति को हरवाया। और किस आधार पर हरवाया कि तर्क वितर्क तो बराबर चल रहे थे, लेकिन जब अभिनव भारती ने यानी मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप पराजित हुए, मंडन मिश्र ने पूछा क्यों, मैं कैसे पराजित हो गया, हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभिनव भारती ने कहा मैंने आप दोनों के गले में फूलों की माला डाली थी। आपका हार जो है, फूलों का हार जो है, वो कुमला रहा है और इसके फूलों का हार ताजा तरीन है। इसका मतलब आपके हृदय में ऊष्मा, गर्मी पैदा हो रही है जो क्रोध से उत्पन्न होती है, और ये शांत है, इसलिए आप पराजित हुए। लेकिन मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मुझसे शास्त्रार्थ किए बिना और मुझे हराए बिना आप जगत गुरु नहीं हो सकते। तो शंकराचार्य ने कहा ठीक है, अब हम आपसे शास्त्रार्थ करते हैं। ये दुनिया जानती थी और अभिनव भारती भी जानती थी, मंडन मिश्र भी जानता था कि शंकराचार्य एक ब्रह्मचारी व्यक्ति था और इसने काम शास्त्र के विषय में कुछ पढ़ा लिखा नहीं था।
अभिनव भारती ने काम शास्त्र के प्रश्न किए। अब उसमें गोलम गोल अपने शंकराचार्य रहे तो परास्त हो गए। लेकिन वो बड़ी उदार थी। उसने अभिनव भारती मतलब तो अभिनव भारती ने शंकराचार्य से कहा, जाओ और अमरू एक राजा है, अमरू से सीख कर आओ काम शास्त्र की बात। अमरू तो मर गया था उस वक्त, पर काया पर प्रवेश का यहाँ एक जिक्र है जो हमें लगता नहीं कि ये कोई सच्चाई हो सकती है। लेकिन अमरू जब मर गया था तो उसकी काया में प्रवेश कर गए हमारे शंकराचार्य और अमरू बनकर उसकी स्त्रियों से इन्होंने काम शास्त्र के रहस्य जाने। खैर जो भी हो, शंकराचार्य बन गए। तो जब शंकर जगत गुरु बन गए शंकराचार्य तो ये बस गए बनारस। बनारस में ये एक बार अपने आश्रम से गंगा के किनारे स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में एक डोम सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। सड़क के बराबर में खाई खुदी हुआ करती थी, जिससे कि शूद्र लोग खाइयों में छिप जाएं जब कोई सवर्ण व्यक्ति आए। जब वर्णाश्रम धर्म के दिग्गज सड़क पर गुजरे तो उनके सामने कोई शूद्र नहीं पड़ना चाहिए। वो तो शूद्र क्या, वो तो शूद्र से भी परे अस्पृश्य था। दो इसके बाद जब डॉम ने देखा कि ये छड़ी बरदार मुझे जबरदस्ती खाई में घुसने के लिए कह रहा है, तो उसने कहा, कौन है तुम्हारा, किस लिए मैं यहाँ खाई में छुप जाऊँ? अरे जगत गुरु शंकराचार्य आ रहे हैं, तुझको पता नहीं है? उनके ऊपर तेरी परछाई भी पड़ गई तो वो तो अपवित्र हो जाएंगे। ओहो, कौन है तुम्हारा गुरु भाई? शंकराचार्य। अच्छा, मैं जरा उससे बात करना चाहता हूँ। तो इतनी देर में ही शंकराचार्य वहां पहुंच गए, दौड़ते दौड़ते, पैदल ही चला। तो शंकराचार्य ने पूछा, अरे क्या माजरा है भाई, क्यों, क्या बहस हो रही है? तुम्हारी बहस क्या हो रही है? ये एक डोम आपसे शास्त्रार्थ करने की बात कर रहा है। अच्छा, बोलो भाई क्या बात है? तो डोम ने कहा, बात कुछ नहीं है, मुझे ये बताओ, तुम ही वो ढोंगी व्यक्ति हो क्या जिसने ये प्रचारित कर रखा है, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि? तुम ही हो क्या जिसने ये कहा हुआ है? उसने कहा, मैं नहीं कहा भाई, कि तुमने कहा तो तुम्हारे जैसा तो पाखंडी और प्रपंची आदमी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कहते भाई इसमें पाखंड और प्रपंच क्या है, कि प्रपंच क्यों नहीं है? तुम ये बताओ, तुम मुझसे छुआछूत क्यों करते हो जब तुम्हारे अंदर वही खून है, मेरे अंदर वही खून है, तुम्हारे अंदर वही आत्मा है, मेरे अंदर वही आत्मा है। तुम्हारा तुम मुझे ये बताओ, मैं कैसे शूद्र हुआ, मैं कैसे अस्पृश्य हुआ और तुम कैसे स्पर्श हुए? शंकराचार्य की होश गुम हो गए था, कोई जवाब उनके पास नहीं था। उनके साथ जो शिष्य मंडली आ रही थी, काफी बड़ी शिष्य मंडली थी, उस शिष्य मंडली से शंकराचार्य ने कहा, ब्राह्मणों, इस डोम को नमस्कार करो। परंपराओं के अनुसार ये माना जाता था कि जब एक विद्वान दूसरे विद्वान के लिए नमस्कार करने की बात करता था तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेता था, शास्त्रार्थ। तो यहां आदि शंकराचार्य ने अपनी हार स्वीकार की और वापस लौटकर अपने आश्रम को चलने लगे। शिष्यों ने कहा, महाराज गंगा स्नान, आप तो गंगा स्नान करने जा रहे थे। अब ये वाक्य सुनने योग्य है जो शंकराचार्य ने कहा, अरे मूर्खो, गंगा स्नान करके गंगा में डुबकी लगाकर तो मेरे शरीर का मैल ही धुलता,
लेकिन इस डोम ने तो मेरे मन का मैल ही साफ कर दिया और मुझे स्वच्छ बना दिया। इससे बड़ा और कोई स्नान नहीं हो सकता। हमारी समझ में नहीं आता कि आदि शंकराचार्य के इस बड़े कथन को, इस बड़े फैसले को हमारे देश के वर्णाश्रम धर्म क्यों स्वीकार नहीं किया, क्यों इसके बावजूद अस्पृश्यता इस समाज में मौजूद है। इससे साफ जाहिर है कि हम कितना ही बड़ा आदमी हमारा हो जाए, हम अपनी नीचता की भावनाओं से परित्राण नहीं पा सकते, और वो परित्राण पाया भी नहीं। हमने तो देखा